फिर आयुष की बारी आई। बाकी फ्लाइंग स्टूडेंट्स हवा में आराम से टिक सकते थे, मगर उसे हमेशा अपनी पीठ पर एक बैग भरकर ईंटें लेकर चलना पड़ता था। टीचर ने उसे जादू दिखाने को कहा तो वह बेबस होकर बैग खोलने लगा। असल में उसकी दिक्कत ये थी कि वह तभी हवा में रह सकता था जब उसका पूरा वजन गायब हो जाता। इसके बाद विराट ने स्टेज पर एंट्री ली। वह बहुत कॉन्फिडेंट था कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन स्किल सबसे बेहतर थी, मगर टीचर्स किसी भी तरह की मॉर्फिंग से ज्यादा इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि क्या वह सिर्फ 4 सेकंड तक एक कैट का रूप धारण कर सकता है। इससे वह थोड़ा नर्वस हो गया क्योंकि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन पावर हमेशा अनकंट्रोल्ड थी। उसने फोकस किया, अपनी सोच में एक बिल्ली की इमेज बनाई। धीरे धीरे उसके चेहरे पर मूंछें आ गई, आंखों की पुतलियां बदल गईं और अगले ही पल वह एक प्यारी सी कैट में बदल गया। खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, सिर्फ 2 सेकंड बाद ही उसकी कैट में अचानक पंख आ गए और फिर वह एक विशालकाय अजीब जीव में बदलकर बेकाबू होकर पूरे हॉल में उड़ने लगा। प्रिंसिपल ने लंबी सांस ली और बोले, इस साल के स्टूडेंट्स कुछ ज्यादा ही अजीब हैं। विराट अब भी खुद को टैलेंटेड समझ रहा था, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला था। जिन स्टूडेंट्स को डिफेक्टिव माना जाता था उन्हें फेलियर कार्ड दिया जाता था और अंडरग्राउंड क्लासेस में भेज दिया जाता था, जहां वे तब तक रहते थे जब तक उनकी मैजिक पावर पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती। इसके बाद ही उन्हें इंसानों की दुनिया में वापस लौटने की इजाजत मिलती थी। विराट के चेहरे की एक्साइटमेंट गायब हो गई। कोई उसे पहले ये बताना भूल गया था कि इस मैजिक स्कूल का एक रिजेक्टेड वर्जन भी मौजूद था।